स्वागत है आपका डार्क साइड स्टोरी यूट्यूब चैनल में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। कभी कभी रात के सन्नाटे में जब हवा अचानक ठंडी हो जाए और दिल बिना वजह तेज धड़कने लगे, तब लगता है कि कहीं कोई ऐसा रहस्य है जो इंसान की समझ से बाहर है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो सिर्फ डराने के लिए नहीं है, बल्कि सोचने पर मजबूर कर देती है। ये कहानी है फ्रैंकेनस्टाइन की, एक ऐसा इंसान जिसने भगवान बनने की कोशिश की, और एक ऐसे प्राणी की जिसे जिंदा तो कर दिया गया, लेकिन इंसान बनाना नहीं सिखाया गया। उस रात जब आसमान बिजली से फट रहा था और कब्र से उठी लाश ने आंखें खोली, तब किसी को अंदाजा नहीं था कि आज एक में कई जिंदगियां खत्म होने वाली हैं। ये कहानी है विज्ञान के घमंड की, इंसान की हद पार करने की, और उस सजा की जो कुदरत कभी माफ नहीं करता। आज मैं आपको कई साल पीछे ले चलता हूँ, एक ऐसे शहर में जहाँ दिन में सब कुछ सामान्य लगता था, लेकिन रात होते ही हवा में डर तैरने लगता था। वहीं रहता था डॉक्टर विक्टर क्रेस्टाइन, एक तेज दिमाग वाला वैज्ञानिक जिसे किताबों से ज्यादा मौत में दिलचस्पी थी। वो अक्सर कहा करता था, मौत कोई अंत नहीं, बस एक प्रक्रिया है। धीरे धीरे उसकी सोच खतरनाक होती गई। रात के अंधेरे में वो कब्रिस्तानों में जाता, नई दफनाई गई लाशों को खोदता, किसी का हाथ, किसी की टांग, किसी का सिर। मैं आज भी सोचता हूँ, उस वक्त उस इंसान के दिल में कोई डर क्यों नहीं था। आखिरकार उसने एक शरीर तैयार कर लिया, ऊंचा कद, सिले हुए जख्म और बेजान आंखें। वो रात आज भी मेरे कानों में गूंजती है। उस रात बिजली कड़क रही थी, आसमान जैसे फट रहा था, और तभी उस लाश की उंगलियां हिलने लगी। धीरे धीरे सीना उठा और अचानक आंखें खुल गई। मैंने सुना था, डॉक्टर खुशी से चिल्लाया। हाँ, मैंने कर दिखाया। लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा सफेद पड़ गया, क्योंकि जो उसके सामने खड़ा था वो इंसान नहीं था। डर के मारे विक्टर भाग गया, और वहीं एक नवजात जिंदगी अकेले छोड़ दी गई। वो प्राणी जिसे कोई नाम नहीं दिया गया, ठंड, भूख और अंधेरा। उसने धीरे धीरे चलना सीखा, आवाजें समझी, और इंसानों को देखा। लेकिन जहां भी गया, लोग चीख पड़े, भागो, ये तो राक्षस है। पत्थर मारे गए, लाठियां चलाई गई। उसने समझ लिया कि उसकी शक्ल ही उसका अपराध है। उसने अकेलेपन में पढ़ना लिखा और सोचना भी सीखा, और सबसे ज्यादा दर्द महसूस करना सीखा। कई साल बाद उसने अपने निर्माता को ढूंढ लिया। वो कांपती हुई आवाज में बोला, मुझे क्यों बनाया आपने? जब अपनाना नहीं था, लेकिन विक्टर फिर डर गया। उसने उस प्राणी को एक गलती समझा। बस उसी पल उस प्राणी के अंदर कुछ मर सा गया। अब वो सिर्फ दुखी नहीं था, अब वो गुस्से में था। एक एक करके विक्टर की खुशियां छीनने लगा। पहले उसका भाई, फिर उसका दोस्त, और आखिर में उसकी पत्नी। शहर में अफवाह फैल गई कि मौत चल रही है। बर्फीले पहाड़, सन्नाटा और ठंडी हवाएं। विक्टर अपने बनाए हुए अभिशाप का पीछा कर रहा था। थक कर गिरते हुए उसने आखिरी सांस ली, और जब वो मरा तो उसका राक्षस रोया पहली बार। फिर वो अंधेरे में कहीं खो गया। तो सोचिए, अगर आप किसी को जिंदगी दें और उसे प्यार ना दें, तो वो क्या बनेगा, राक्षस या फिर इंसान? विज्ञान अगर इंसानियत के बिना चले तो वो वरदान नहीं, अभिशाप बन जाता है। असल राक्षस चेहरा नहीं,
बल्कि जिम्मेदारी से भागना होता है।